ड्राई कफ़ या सूखी खांसी एक ऐसी कंडीशन होती है जब आपके गले में काफ़ी ज़्यादा शोरनेस होता है, वहाँ पे हॉर्शनेस ऑफ वॉइस हो सकता है और आपको ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो सकती है। साथ में आपको गले में इन्फ्लेमेशन हो सकता है और आपको पेन भी प्रेज़ेंट रह सकता है। सबसे पहले जान लेते हैं कफ़ या खांसी क्या होती है इसके बारे में और ये क्यों होती है, और साथ ही जानेंगे इसके कितने प्रकार की होती है। कफ़ या खांसी उस कंडीशन को कहते हैं जब भी आपके एयरवे के कांटेक्ट में कोई भी म्यूकस, फ्लैग्म या फिर कोई भी इरिटेंट्स आते हैं तो वहाँ पर रिफ्लेक्स एक्शन स्टार्ट हो जाता है इस म्यूकस को एक्सपेल आउट करने के लिए। इस कंडीशन को हम कफ़ या खांसी के नाम से जानते हैं। ये जो कफ़ होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है प्रोडक्टिव कफ़ और दूसरा होता है नॉन प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव कफ़ में जब आपको म्यूकस या फ्लैग्म वहाँ पर होता है यानी बलगम आता है, उस कंडीशन को हम प्रोडक्टिव कफ़ कहते हैं या बलगम वाली खांसी कहा जाता है। दूसरा जो होता है नॉन प्रोडक्टिव कफ़ जिसमें म्यूकस या फ्लैग्म प्रेजेंट नहीं रहता है, इसे हम ड्राई कफ़ या सूखी खांसी के नाम से जानते हैं। आज हम बात करेंगे ड्राई कफ़ के बारे में कि ड्राई कफ़ क्या होता है और इसके पीछे क्या-क्या कारण होते हैं। ड्राई कफ़ वो कंडीशन होती है जब आपका जो एयर वेज़ होता है वो किसी भी रिफ्लेक्स पे जब रिस्पॉन्स कर रहा है किसी भी इरिटेंट्स के आने के कारण, पर वहाँ पर फ्लैग्म या म्यूकस प्रेजेंट नहीं है, उस कंडीशन को हम ड्राई कफ़ कहते हैं। और ड्राई कफ़ के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सबसे पहले हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द एयरवेज। अगर आपका एयरवेज हाइपर रिस्पॉन्सिव एक्शन कर रहा है तो उस कंडीशन में भी आपको कफ हो सकता है, ड्राई कफ। दूसरा होता है गर्ड यानी गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में जो रिगर्जिटेशन होता है कई बार आपको हाइपर एसिडिटी के कारण, तो उसके कारण भी आपको ड्राई कफ की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा ड्राई कफ के और भी कारण होते हैं, जैसे कि आपको लंग कोलैप्स की प्रॉब्लम हो रही है तो उसमें भी सडन आपको ड्राई कफ आ सकता है। इसके अलावा अगर आपको वायरल इन्फेक्शन हुआ है तो इसमें भी ड्राई कफ की प्रॉब्लम हो सकती है। पोस्ट नेज़ल ड्रिप की प्रॉब्लम है या आपको वूपिंग कफ की प्रॉब्लम है यानी कुकर खांसी है, तो ये सभी जो कंडीशन होती हैं वो आपके ड्राई कफ को इनिशिएट करती हैं। अब जानते हैं दोस्तों ड्राई कफ की टॉप 5 बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, जिनको इस्तेमाल करके लक्षणों के आधार पर आप अपनी ड्राई कफ की समस्या को पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इनको डिटेल्स में। सबसे पहली जो टॉप मोस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन होती है वो होती है ब्रायोनिया एल्वा, जो कि ड्राई कफ के लिए इसका स्फीयर ऑफ एक्शन काफ़ी अच्छा होता है। अगर आपको ऐसे सिम्टम्स आते हैं कि ड्राइनेस ऑफ ऑल म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ बॉडी, अगर आपकी पूरी बॉडी की मेम्ब्रेन्स ड्राई रहती हैं, आपकी चेस्ट से लेकर एब्डोमिनल मसल कहीं की भी म्यूकस मेम्ब्रेन में पूरी तरह से अगर ड्राइनेस प्रेजेंट रहती है तो आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं तो भी आपको इस ड्राइनेस में अगर आराम नहीं मिलता है तो भी आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल करें। इस मेडिसिन का पिक्यूलर सिम्टम होता है कि जब भी आपको खांसी आती है तो आपको स्टिचिंग टाइप ऑफ यानी खिंचने जैसा दर्द होता है, और खांसी में आप कुछ भी आफ्टर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग के बाद आपको वॉमिटिंग के साथ खांसी प्रेजेंट रहती है, तो आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा वार्म रूम में जाने से आपकी कंप्लेंट्स बढ़ती हैं तो भी ये मेडिसिन उन लोगों के लिए सूटेबल होती है। इस मेडिसिन के लिए आप इसको 30 पावर में ले आइए। इसको सुबह, दोपहर, शाम दिन में 3 बार आपको इस्तेमाल करना है। इसको 2-2 बूंद जीभ पर इस्तेमाल करें। 5 से 6 दिन में आपकी ड्राई कफ की समस्या काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो जाएगी। दूसरी जो टॉप मोस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है ड्राई कफ के लिए वो है दोस्तों ड्रोसेरा। ड्रोसेरा मेडिसिन के कुछ लक्षण होते हैं, ये आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे बहुत अच्छा काम करती है सभी प्रकार के प्रॉब्लम्स के लिए। ड्राई कफ पे भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा काम करती है, क्योंकि इस मेडिसिन के जो लक्षण होते हैं उसे हम वूपिंग कफ यानी आपको कुकर खांसी जैसी खांसी हो रही है जो बहुत ही ज़्यादा वायलेंट टाइप का कफ होता है, उसमें ये मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है। खांसते खांसते अगर आपको सांस फूलने लगती है, सांस लेने में भी दिक्कत होती है, इतना अगर सीवियर आपको कफ हो रहा है, साथ ही जो कफ का नेचर होता है वो डीप टाइप का कफ होता है, वायलेंट टाइप का कफ होता है, साथ में इरिटेटिंग होता है और बार्किंग टाइप ऑफ साउंड आपके चेस्ट में अगर आता है तो इस तरह के कफ के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। और जो कफ रहता है इसका ड्रोसेरा का, वो आपको दिन में कोई तकलीफ़ नहीं होती है पूरे दिन भर। जैसे ही आप लेटते हैं या आधी रात में आपको मतलब ड्यूरिंग नाइट सेशन और आपको लेटने के बाद इसकी कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही हैं, इस तरह के कफ के लिए आप ड्रोसेरा होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल 200 पावर में करें।
रोसीरा 200 को दिन में आपको केवल एक बार इस्तेमाल करना है। 5 दिन सुबह सुबह आप खाली पेट 2 बूंद इसकी इस्तेमाल करें। इसको 5 दिन के बाद आपको रिपीट नहीं करना, क्योंकि ये डीप एक्टिंग मेडिसिन होती है, तो आप इसका असर काफ़ी दिन तक होता है। इसलिए इसको केवल 5 डेज़ आप इस्तेमाल करके स्टॉप कर देंगे तो भी आपकी धीरे धीरे करके जो वूपिंग कफ की प्रॉब्लम है वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी। तीसरी जो टॉप मोस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन होती है ड्राई कफ के लिए, वो है र्यूमेक्स क्रिस्पस। जब सर्दी के मौसम में या फिर ठंड के कारण कभी भी आपको कोल्ड कैच हो जाता है, जिसके कारण आपको ड्राई कफ की प्रॉब्लम होती है, आपको गले में रॉनेस सोरनेस भी फील होता है, साथ में आपको टिकलिंग सेंसेशन इसका जो है वो सिम्टम होता है मेन इसको मेडिसिन को सिलेक्ट करने का, कि अगर आपको टिकलिंग टाइप का सेंसेशन हो रहा है, हॉर्सनेस और रॉनेस अगर प्रेजेंट हो रही है, कोल्ड हवा से आपको प्रॉब्लम बढ़ रही है, साथ ही अगर आप फेस को कवर करते हैं तो आपकी प्रॉब्लम्स जो है उनमें रिलीफ मिलता है। यानी जब आप मुंह को कवर करके चलते हैं तो आपको खांसी नहीं आती, जैसे ही आप ठंडी हवा के कांटेक्ट में आते हैं खांसी तेज़ स्टार्ट हो जाती है। इवन आप बात भी करते हैं, हंसते हैं या कुछ भी आप बात करना चाहते हैं तो आपके बीच बीच में खांसी लगातार आती रहती है। बात करना भी अगर आपको मुश्किल होता है, इस तरह के ड्राई कफ में आप र्यूमेक्स मेडिसिन को 200 पावर में इस्तेमाल करें। इसको 2-2 बूंद सुबह शाम दिन में 2 बार 5 दिन तक आप डायरेक्ट टंग पर ले लीजिए। आप देखेंगे कि आपकी जो ड्राई कफ की प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाए। चौथी जो मेडिसिन है ड्राई कफ के लिए वो है स्पॉन्जिया टोस्टा। स्पॉन्जिया टोस्टा का जो मेन पिक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक जो सिम्टम होता है वो होता है साइंग थ्रू द बोर्ड। ऐसा अगर आपको साउंड हो रहा है जैसे कि आरी से आप किसी बोर्ड को कट कर रहे हैं, इस तरह की अगर आपको चेस्ट में साउंड आ रहा है, बार्किंग टाइप का भी अगर आपको साउंड में प्रेजेंट है, तो आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मेडिसिन की जो कंप्लेंट्स हैं वो आपको गर्म खाने और पीने से आपको आराम मिलता है, साथ ही अगर आप लेटते हैं या नाइट में लेट नाइट्स आपको ये प्रॉब्लम्स बढ़ने लगती हैं, तो इस तरह के कफ के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका कफ काफ़ी वायलेंट टाइप का कफ होता है और बहुत ज़्यादा आपको सफोकेटिव फील होता है, आपकी नोज़ पूरी तरह से ब्लॉक हो जाती है और आपको वॉइस में काफ़ी हॉर्सनेस भी इसका एक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होता है। वॉइस में खराश जैसा आपको गले में फ़ील हो रहा है और साथ ही आपको सोर थ्रोट की प्रॉब्लम को भी ये मेडिसिन हील करने में हेल्पफुल होती है। और जो बंद नाक होती है यानी आपकी जो ब्लॉक नोज़ होती है उसको भी ये खोलती है, और साथ में आपको जो गले में कंजेशन है या अगर आपको बलगम भी प्रेजेंट है, मतलब ये ड्राई कफ, प्रोडक्टिव कफ और नॉन प्रोडक्टिव कफ दोनों जो सिम्टम्स होते हैं उनको ये मेडिसिन अच्छी तरह से हील करती है। ड्राई कफ है तो आपकी मेम्ब्रेन जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती हैं उनको सूद करने में हेल्प करती है। अगर आपको बलगम वाली खांसी है तो ये जो इसका म्यूकस प्रोडक्शन रहता है उसको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है। इस तरह से स्पॉन्जिया टोस्टा आपके प्रोडक्टिव नॉन प्रोडक्टिव दोनों टाइप के कफ में काफ़ी हेल्पफुल मेडिसिन होती है। और आपकी जो साथ ही आपको बहुत ज़्यादा अगर सांस लेने में तकलीफ़ होती है तो उसको भी रिजॉल्व करने में हेल्पफुल होती है। तो इस मेडिसिन को आप 30 पावर में इस्तेमाल करें। इसको 2 बूंद सुबह आपको दिन में केवल एक बार इस्तेमाल करना है। आप 5 से 6 दिन इस तरह से दिन में एक बार इसको इस्तेमाल करें। केवल 2 बूंद आपको अपनी जीभ पर लेना है इस डाइल्यूशन को, तो इससे आपको 5 से 6 दिन में काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। पांचवी जो खास मेडिसिन है दोस्तों कफ के केसेस में वो है जस्टिका एडाटोडा मदर टिंचर। आप इस मदर टिंचर का इस्तेमाल इन सभी मेडिसिन जो मैंने आपको बताई है जिनको आप अपने सिम्टम के आधार पर सिलेक्ट करते हैं उनके सभी के साथ आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करती है, साथ में आपके जो भी रेस्पिरेटरी ट्रबल्स होते हैं उनमें ये बहुत अच्छा एक्शन करती है। आपके चेस्ट कंजेशन को ये क्लियर करती है, एयरवेज को क्लियर करती है। साथ ही जस्टिका एडाटोडा आपके सोर थ्रोट की प्रॉब्लम हो, ब्लॉक नोज़ की प्रॉब्लम हो, ये प्रोडक्टिव और नॉन प्रोडक्टिव दोनों टाइप के खांसी में काफ़ी हेल्पफुल मेडिसिन होती है। तो आप इस मेडिसिन को 10-10 बूंद सुबह शाम दिन में 2 बार हाफ कप नॉर्मल पानी के साथ मिक्स करके ले लीजिए। साथ में आप एक मेडिसिन जो मैंने 4 बताई है उनमें से जो आपने सिम्टम्स के आधार पर आप सिलेक्ट करके ले रहे हैं उसके साथ इस मेडिसिन का इस्तेमाल ज़रूर करें, तो उससे आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। मुझे उम्मीद है दोस्तों आज का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।